जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा हसन है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हमाद फिरदौस, जो कि हीलिंग हाउस के CEO एंड फाउंडर हैं। ही इज़ आल्सो द लाइफ कोच एंड द पब्लिक स्पीकर। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। इन 3 टॉपिक्स जो कि ये एक बर्निंग इशू है, हम इस पे बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो का पर्पस ये है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बात की जाए और कैसे हम मेंटल वेलबींग को बेहतर बना सकते हैं, उस पे बात की जाए। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आप इंट्रोडक्शन ज़रा करवा दें हीलिंग हाउस का। देखिए, हीलिंग हाउस एक बड़े जज्बे और पैशन के साथ बनाई जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इसका बेसिक एम ये था और है कि जब हमने इसको शुरू किया तो ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स जो कि हमारे मुल्क में तकरीबन ना होने के बराबर हैं, जबकि दूसरी तरफ ड्रग्स और मनशियात का जहन माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट सेंटर बनाने का पर्पस था, जिसकी वजह से हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। ड्यूरिंग द प्रोसेस हमने देखा कि जो नशियात हैं वो माशरे में बहुत स्पीड से फैल रही हैं और उसकी बेसिक वजह ज़हनी तनाव, डिप्रेशन, टेंशन और पुअर मेंटल वेलबींग है, जिसकी वजह से हमने इसके साथ एक कम्युनिटी प्रोग्राम शुरू किया जो सेल्फ फंडेड बेसिस है। वी डोंट टेक डोनेशंस फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन और उसका बेसिक मकसद है मोटिवेशन, मेंटल वेलबींग और मनशियात के नुकसान के बारे में नई नस्ल को आगाह करना, ताकि ये जहर हम अपने माशरे से ख़त्म कर सकें। और इसमें हमारे साथ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सारी टीम, एज वी आर अवेयर बीइंग अ लीड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो एक बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं, बड़ा अच्छा लॉन्चिंग पैड मिल गया है और इंशाल्लाह हम इसको बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल जी, थैंक यू सर। सर, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जो कि आज का हमारा टॉपिक है, हम इस पर बात कर रहे हैं, तो आप इनके मसाइल के हल के लिए क्या बताना चाहेंगे पब्लिक को? देखिए, जो ये मसाइल हैं कि जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त ये माशरे में बड़ी तेज़ी से फैले हुए हैं, तकरीबन हर दूसरा बंदा इनका शिकार नज़र आता है और यही वजह है जिसकी वजह से ड्रग एडिक्शन भी राइज पे है, घरेलू तशद्दुद, परेशानियाँ, मुख्तलिफ अनरेस्ट और सोशल सेक्टर में इसी का शाखस आना है। अगर हम इसको देखें तो दो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि एक क्लिनिकल है और एक सब क्लिनिकल। लेकिन इसकी हम डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा बेहतर होगा कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अगर आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस है क्या और इनमें फ़र्क क्या है, ताकि इस पर जब हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। जी जी, डिप्रेशन जो है ये एक मूड डिसऑर्डर है। इसको बहुत, मैं अगर आम अल्फाज में कहूँ तो लो मूड या कि मिजाज की उदासी, नाउमीदी या किसी शख्स में ये चीज़ें पाई जाती है। उसके साथ लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ एनर्जी है, होपलेसनेस बहुत ज़्यादा है, स्लीप और एपेटाइट के इश्यूज हैं, तो वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। इट डिपेंड्स क्या वो उसकी सवेरिटी क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, ये सवेयर है। लाइक जो एंजाइटी है वो एक ऐसी कैफियत है जिसमें मुसलसल बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, खौफ तारी रहता है, हाथ पाँव का ठंडे हो जाना या गर्म हो जाना या सुन हो जाना। तो ये उसके साथ जो फीचर्स हैं ये साथ उसके लिंक कर रहे होते हैं एंजाइटी के। तो बेसिकली मुसलसल बेचैनी की कैफियत का नाम जो है वो एंजाइटी है। इसी तरह स्ट्रेस का वर्ड जो कि एक छोटा सा बच्चा भी है, स्टूडेंट है, तो वो भी यूज़ कर रहा होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसी मेंटल या इमोशनल प्रेशर है, जब आप उसको कोप नहीं कर पाते हैं तो वो स्ट्रेस कहलाता है। कि कोई भी प्रेशर है, लाइक अगर किसी को एग्जाम्स का स्ट्रेस है तो वो क्या है कि वो उस चीज़ को अगर कोप नहीं कर पा रहा, उस ज़हनी तनाव का शिकार हो गया, तो वो स्ट्रेस कहलाएगा। वेरी नाइस। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये चीज़ें क्या है। अगर इसको मैं लेमन टर्म में आम
عوام کے لیے بات کرنا چاہوں تو میں اس کو ایک جملے میں اگر سمرائز کروں تو یو مائٹ ایگری کہ اٹ از لیک آف ہیپینیس ان آور لائف. بیسیکلی ناخوشی کا وہ احساس ہے جو ان سب کو جنم دیتا ہے, یا یہ الٹیمیٹلی زندگی میں انہیپینیس اور اسٹریس لاتے ہیں. اب ہیپینیس کیا ہے؟ ہیپینیس بیسیکلی ایک فیلنگ کا نام ہے ان وچ یو فیل ویری پلیزنٹ, اور آپ کا سارا فوکس اس لمحے میں اس ایک چیز پہ مرکوز ہوتا ہے, اور آپ یو آر لیونگ ان دیٹ مومنٹ, اور دنیا کے سارے غم ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. اب دس از ویری امپورٹنٹ بیسیکلی اس کی پیتھولوجی میں کہ یہ چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں, کہ چونکہ ہم اس طرح فوکس نہیں کر پاتے چیزوں پہ, وی آر جمپنگ فرام ہیئر ٹو دیئر, اینڈ ایوری سنگل مومنٹ ہمارے ذہن میں ہزاروں تھاٹس گزر رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک مینٹل کیاس اور ایک انتشار کی کیفیت دماغ میں حاوت رہتی ہے, جس کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں چیزوں پہ فوکس نہیں کر پاتے, اور ایک ہم اس میں کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک سائیکل ہے, اس میں الجھتے جاتے ہیں. اب اس میں دو تو ہیں, ایک تو ہے کلینیکل اور ایک سب کلینیکل. کلینیکل وہ ہے جو بہت زیادہ بیمار ہیں, جن کو ایکسپرٹ ہیلپ کی ضرورت ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں. تھوڑا سا اس کے حل کے بارے میں اس اینگل پہ آپ میرے سے بہتر بتا سکیں گے کہ جب کلینیکل کوئی سمٹمز کے ساتھ آتا ہے, فل بلون سمٹمز کے ساتھ, ایسی اسٹیج پہ جب کہ ڈپریشن, انزائٹی اور اسٹریس اس کی روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہی ہوتی ہے, تو آپ لوگ اسے کیا تجویز کرتے ہو, کیسے اس کا علاج کرتے ہو؟ جی بالکل, جب یہ تمام چیزیں ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس جب ڈسٹریس کاز کرتا ہے کسی بھی شخص کی فنکشننگ میں, اس کے سوشل فنکشننگ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, پروفیشنل فنکشننگ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, یا اس کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, تو پھر اس ٹائم پہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس کے پاس جائے اور ہیلپ لے ان سے. تو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس میں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ دونوں کا رول آ جاتا ہے. اگر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ کی, تو سائیکیٹرسٹ جب پیشنٹ ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے تو وہ انہیں موڈ اسٹیبلائزر یا اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہیں, تاکہ اس سے اس کا ڈپریشن کا لیول بھی کم ہو اور اس کا موڈ بھی بہتر ہو. اس کے بعد رول آ جاتا ہے سائیکالوجسٹ کا. جب سائیکالوجسٹ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو وہ اس سے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ٹولس کے تھرو ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اس کا لیول کیا ہے, اگر وہ ڈپریشن کا ہے یا انزائٹی ہے, اس میں اسٹریس ہے, تو وہ کس حد تک اس کی لائف کو افیکٹ کر رہا ہے. تو وہ اسیس کرنے کے لیے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ٹولس یوز کیے جاتے ہیں. اس اسیسمنٹ کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ پلان جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, جس میں سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشنز یوز کی جاتی ہیں, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گول سیٹ کیے جاتے ہیں, سی بی ٹی یوز کی جاتی ہے. سی بی ٹی از دا کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہے. ڈی بی ٹی یوز کی جاتی ہے, اینگر مینجمنٹ اسکلز ہیں, پرابلم سالونگ اسکلز ہیں, اسٹریس کوپنگ اسکلز ہیں, کس طرح اسٹریس کو مینیج کرنا ہے, ریلیکسیشن ایکسرسائز سکھائی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ ساتھ میں اس کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے, ان چیزوں پہ ورکنگ کی جاتی ہے, تاکہ وہ اپنا لیونگ اسٹائل کیسے بہتر بنائیں, کیسے واک کو اپنی لائف میں انکلوڈ کریں, ایکسرسائز کریں, ہیلدی لیونگ اسٹائل ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری مینٹل ویل بینگ کے لیے ضروری ہیں. تو ان چیزوں کے لیے پیشنٹ کو ٹرین کیا جاتا ہے, اس کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں سیشنز. اب دیکھیں, آپ نے بڑا کمپریہنسولی بتا دیا کہ بہت سی موڈالٹیز پیشنٹ کے پاس اویلیبل ہیں, اور آپ لوگوں کے پاس جیسے ہم اپنے سینٹرز میں بھی سی بی ٹی, این ایل پی, موٹیویشنل ایڈوانسمنٹ, ڈی بی ٹی, بے شمار تھراپیز ہیں جو ٹیلر کرتے ہیں پیشنٹس کے لیے, اس پہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بدقسمتی سے دو مسائل ہیں ہمارے ملک میں. نمبر ایک کہ ہمارے ملک میں آپ جیسے ٹرینڈ ہیلتھ پروفیشنلز بہت کم ہیں جو ہماری پاپولیشن کو کیٹر نہیں کر سکتے. ایون 80% پیشنٹس بھی مجھے یقین ہے کہ وہ پراپر مینٹل ہیلتھ پروفیشنل تک نہیں پہنچ پاتے ڈیو ٹو دا لمیٹیشن. ٹھیک ہے, تو اب ہوتا یہ ہے کہ چلو جو بیمار ہے یا مریض ہے وہ خود یا گھر والے شاید جیسے تیسے کسی پیشنٹ پہنچ گئے کسی
डॉक्टर के पास, आपके पास, या किसी और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, लेकिन जो मैसिव नंबर है, वो जो मेजर नंबर है, वो उन लोगों का है जो सब क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं और बदकिस्मती से उसके लिए काम नहीं हो रहा या हो रहा है तो ना होने के बराबर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज की कि ट्रेन्ड पीपल हमारे पास बहुत कम है। तो इस एंगल से हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि मेंटल हाइजीन, मेंटल वेलबींग, लोगों को एक आइडिया हो कि ये चीज़ें क्या हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि एक तो जो है नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो ट्रेंड या प्रोफेशनल है वो बहुत कम है, और जो लोग हैं वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अवेयरनेस कैंपेन्स में भी कोई अपना रोल प्ले करे। कुछ लोग हैं इसमें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन वो उस लेवल पे नहीं जा सकते क्योंकि उनकी अपनी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, पेशेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो अवेयरनेस कैंपेन बहुत कम है। तो इसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का ये रोल है कि वो इस चीज़ में भी साथ साथ जो नए आने वाले साइकियाट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं उनको ट्रेन करें कि वो पेशेंट्स को भी किस तरह से डील करें, साथ में उनका क्या रोल है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में। तो इसके लिए कैंपेन्स होनी चाहिए, प्रोग्राम्स चलाएं वो इस तरह के मेंटल वेलबींग पे काम करें, किस तरह इन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि इसकी रोकथाम की जाए। जी, बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल इसी चीज़ की ज़रूरत है, मैसिव एजुकेशन की ज़रूरत है। लोगों को ये मैसेज देने की ज़रूरत है जिस तरह दिल आपका एक आर्गन है, जिस्म आपका एक हिस्सा है, एक्सरसाइज करते हैं, अगर फिर डॉक्टर के ब्लड प्रेशर हो गया या दिल की बीमारी या टोटल लाइफ स्टाइल चेंज कर देंगे, लेकिन आप अपनी मेंटल हाइजीन के लिए, अपनी मेंटल वेलबींग के लिए कुछ भी नहीं करते। इसको भी ऐसे ही निगहबाज की ज़रूरत है जैसे किसी और आदमी की। इट्स पार्ट ऑफ योर बॉडी। और कितनी बदकिस्मती की बात है कि अक्ल और शऊर और सोच जो इंसान की सबसे बड़ी सलाहियत है, जो हमें हिवानात से मुमताज़ करती है, वो वक्त आता है कि मैंने अक्सर मरीजों को ये कहते सुना कि डॉक्टर मैं अपने दिमाग और अपनी सोचों से परेशान हूँ, फट जाएगी, मुझे ऐसे लगता है मेरा दिमाग फटने वाला है। तो दिस इज फेलियर ऑन ह्यूमन लेवल, ऑन आवर साइड वी नीड टू डू मोर। और जैसे आपने बिल्कुल कहा कि मेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स डेफिनेटली ज़्यादा चलाने की कोशिश है। आप कोई सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या फोकस होना चाहिए इन मेंटल कैंपेन्स का, इन मेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स का और इसका? जी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स का जो बेसिक पर्पस होना चाहिए उसमें लोगों को एजुकेट किया जाए कि पहले तो ये है क्या चीज़ और मेंटल हेल्थ क्या है, पहले उसके बारे में एजुकेट किया जाए। जब लोगों को मेंटल हेल्थ का पता चल जाएगा तो वो उसकी बेहतरी की तरफ भी काम करेंगे। जिस तरह डिफरेंट डिजीज़ पे लोग जो है वो डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं और हेल्प ले रहे होते हैं, तो उसी तरह से उनको मेंटल हेल्थ के लिए भी जाना चाहिए। उस चीज़ को निगलेक्ट ना करें, उसको भी इम्पोर्टेंट पार्ट समझे अपना, अपनी लाइफ का। एक हमारा जो माइंड है वो भी उतना ही ज़रूरी है जैसा हमारे बाकी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जितने बाकी पार्ट्स जो है इम्पोर्टेंट है। उसके लिए तो हम जा रहे होते हैं, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंशन का है तो वो डॉक्टर के पास जा रहा होता है। तो ज़रूरी है कि जब उनको कोई इस तरह के इश्यूज हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो, तो उसके लिए भी प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए, वो हेल्प लें उनसे और वो ये ना समझे कि बस वो उसको खुद ही डील कर लेंगे या टाइम के साथ वो रिजॉल्व हो जाएगा। टाइम के साथ वो रिजॉल्व नहीं होता, वो मोर डिस्ट्रेस काज करेगा आपकी फंक्शनिंग में, आपकी लाइफ में, और ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक होती जाती हैं चीज़ें। माइंड से स्टार्ट होती हैं और सवेर तक चली जाती हैं, तो अगर शुरू में उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप अगर कोई भी किसी को कोई इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस के इश्यूज़ हैं, वो डील नहीं कर पा रहा कि कैसे इन चीज़ों को कोप अप किया जाए, तो वो जाए और जाके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प ले। हेल्प लेने में बिल्कुल भी शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर अर्ली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और जाके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेंगे तो वो उसको हम बिल्कुल अर्ली स्टेज पे ही उसको वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो बहुत सवेर लेवल पे चला जाए और फिर उसका इंटरवेंशन प्रोग्राम भी उतना ही लंबा हो जाए। वेरी वेल एक्सप्लेन जी। और इसमें बस एक लास्ट में बात ऐड करना जी चाहूँगा, बिल्कुल। वो इसको ये समझ लें, एक टिप है, एक ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग का मॉडल है कि हमारा ब्रेन वो चीज़
زیادہ سوچتا ہے جس پہ ہم فوکس کریں اور اس کو ملٹیپلائی کرتا رہتا ہے. برین کی فنکشننگ اس طرح ہے, ہم چیزیں بھول نہیں سکتے, ہم اس کو صرف ایک صلاحیت دی گئی ہے یاد رکھنے کی اور یادوں کو ملٹیپلائی کرنے کی. تو اگر آپ اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں تو نمبر 1 ٹرائی ٹو بی پازیٹیو. نمبر 2 کہ آپ چیزوں کے پازیٹیو رخ پہ غور کریں. جب آپ غور کرنا شروع کریں گے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں گے, تو آپ کا دماغ خود بخود ان کو ملٹیپلائی کرنا شروع کرے گا. آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی. اگر آپ نیگیٹو سوچوں کو دیکھیں گے, نیگیٹو رخ پہ توجہ کریں گے, تو نیگیٹو تھاٹس ملٹیپلائی ہوں گے. میرا خیال ہے دس از اے ویری ہیلپ فل ٹپ, اور ہمیں اپنی زندگی میں اس کو ضرور یوٹیلائز کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی, اور لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ بھی, ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی کہ ڈپریشن, انزائٹی اور اسٹریس ہے کیا چیز, اور اس کے لیے ہم کیسے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں, اس کے سولوشنس کیا ہیں, اور کب ہمیں مینٹل ہیلتھ پروفیشنل